चौधरी बनने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी दादागिरी और दोहरे मापदंडों का प्रदर्शन कर रहा है। समंदर की लहरों पर अमेरिका जिस तरह की पायरेसी कर रहा है, उसने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। लेकिन शायद वॉशिंगटन को यह लगता है कि कानून सिर्फ दूसरों के लिए है। एक तरफ ईरान शांति का प्रस्ताव लेकर मेज पर आने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की नीयत में खोट साफ नजर आ रही है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ईरान के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलते हुए ट्रंप प्रशासन अब एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां शांति की उम्मीदों के बीच युद्ध के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर में बदल सकती है। और इस बार आग लगाने की कोशिशें खुद अमेरिका की तरफ से हो रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में जो तथाकथित नरमी दिख रही है, वो क्या वाकई शांति की पहल है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? ये समझना बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के बयानों से लेकर समंदरों में टैंकरों की जब्ती तक हर हरकत ये चीख चीख कर कह रही है कि अमेरिका हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वाली नीति पर चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर अमेरिका की इस घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और क्यों पूरी दुनिया की नजरें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हैं। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। अमेरिकी प्रशासन फिलहाल जिस तरीके की कूटनीति का नाटक कर रहा है, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जहां मुख्य किरदार खुद को तो मसीहा बताता है, लेकिन पर्दे के पीछे साजिशों का जाल बुनता है। ट्रंप प्रशासन का ईरान के नए प्रस्ताव पर अपनी सीक्रेट टीम के साथ मंथन करना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब बात शांति की हो तो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दरकिनार कर पर्दे के पीछे की खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता है अमेरिका खुद तय नहीं कर पा रहा है कि उसे युद्ध की आग को हवा देनी है या फिर अपनी गिरती साख को बचाने के लिए बातचीत का रास्ता चुनना है। ईरान ने अपनी तरफ से हॉर्मुज को खोलने का पासा तो फेंक दिया है, लेकिन अमेरिका के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वो इस बार धोखेबाजी नहीं करेगा। ईरान ने अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ समझौता न करने की जो कसम खाई है, उसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है और शायद इसीलिए अब वॉशिंगटन को बातचीत की भाषा याद आने लगी है। लेकिन इस बातचीत के पीछे की असलियत क्या है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की रूस, ओमान और पाकिस्तान की यात्राओं ने अमेरिका की नींद कैसे उड़ाई है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए समझाते हैं आपको। तो अमेरिका को अब ये डर सता रहा है कि उसकी एक तरफा कार्रवाई उसे दुनिया में अलग थलग ना कर दे, इसलिए वो एक तरफ प्रतिबंधों के चाबुक चला रहा है तो दूसरी तरफ बातचीत का आईना दिखा रहा है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ और समंदर में छिड़ी इस नई जंग की इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर ये दोनों देश क्यों भिड़े हुए हैं। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि आगे की स्टोरी आप तभी समझ पाएंगे जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बवाल मचा हुआ है उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसी को समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगातार अमेरिका की तरफ से जारी रहेगी, ये स्पष्ट कहा जा चुका है। डील होने तक हॉर्मुज की नाकेबंदी पर अड़ा हुआ है अमेरिका, लेकिन इसकी वजह से ईरान को बहुत नुकसान होगा। दरअसल अमेरिका यही चाहता है। जानकारी ये है कि हर दिन $400 मिलियन का नुकसान ईरान को होगा इस नाकेबंदी के साथ में। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस नाकेबंदी से उम्मीद ये है कि जिस तरह से यहाँ नाकेबंदी है, अमेरिका ईरान पर दबाव बनाएगा, दबाव में अमेरिकी शर्तें ईरान मानने को मजबूर हो जाएगा, ये सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, यूरेनियम पर भी ईरान सरेंडर कर सकता है और इसी वजह से
हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में करने के लिए, ईरान को अपने कंट्रोल में करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी बरकरार रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो देखा आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की। तो व्हाइट हाउस के गलियारों से छनकर आ रही खबरें बता रही हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को लेकर अब थोड़े नरम पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन यह नरमी महज एक दिखावा भी हो सकती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने खुलासा किया है कि ट्रंप ईरान द्वारा सोमवार को रखे गए नए प्रस्ताव पर अपनी टीम के साथ गहराई से चर्चा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बजाय एक सीक्रेट टीम पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। ईरान ने इस प्रस्ताव के बदले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का वादा किया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, व्हाइट हाउस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे अनिश्चितता का माहौल और गहरा गया है। प्रेस सचिव ने भी साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रपति के अंतिम फैसले से पहले अपनी जुबान नहीं खोलेंगी, जो ये संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। हालांकि अमेरिका के रुख में आया ये बदलाव थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जो देश कल तक धमकियां दे रहा था वो आज बातचीत को आगे बढ़ाने की भाषा बोल रहा है। उधर ईरान का रुख भी काफी नपा तुला है। उसने कहा है कि वो प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने कोई अंतिम जवाब नहीं दिया है, जिससे गेंद अब अमेरिका के पाले में है। अब इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी फांस ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही बना हुआ है, जिस पर दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ईरान का स्पष्ट कहना है कि अगर बातचीत करनी है तो पहले युद्ध जैसी स्थिति को खत्म करना होगा, और अमेरिका को यह पक्की गारंटी देनी होगी कि वो दोबारा कभी हमला नहीं करेगा। ईरान का यह अविश्वास अकारण नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि पहले भी बातचीत के दौरान अमेरिका ने 2 बार उस पर हमला कर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। भरोसे की इस भारी कमी के कारण ईरान अब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने की नीति अपना रहा है और पहले सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। ईरान की मांग है कि पहले शांति की बहाली हो और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो, उसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा की जाए। इसके बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापार के लिए पूरी तरह सुचारू बनाने का भरोसा दे रहा है, जो कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा प्रलोभन है। लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किल यह है कि वो परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहता, जबकि ईरान इसे सबसे आखिरी चरण की बातचीत का हिस्सा बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान की इन शर्तों के आगे घुटने टेकेगा या फिर अपनी पुरानी हथियारबंदी और हथियार फेंकने की स्थिति पर कायम रहेगा। और इसी बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन के साथ लंबी गुफ्तगू की है। अराक्ची ने अपनी इस मुलाकात के दौरान अमेरिका को जमकर खरी खरी सुनाई और पिछली वार्ता की विफलता का पूरा ठीकरा वॉशिंगटन के सिर फोड़ दिया। उन्होंने रूस को बताया कि पिछली वार्ताओं में काफी प्रगति हुई थी, लेकिन अमेरिका की बेतहाशा और हाई डिमांड्स की वजह से कोई भी समझौता सिर नहीं चढ़ सका। ईरान ये संदेश देना चाहता है कि वो बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन अमेरिका की नाजायज शर्तों के आगे झुकने वाला नहीं है। बता दें, अब्बास अराक्ची अब तेहरान लौटने वाले हैं, जहां वो पाकिस्तान, ओमान और रूस के साथ हुई अपनी रणनीतिक बैठकों का ब्यूरो साझा करेंगे। इन तीनों देशों के साथ ईरान की गहरी दोस्ती है और खासतौर पर ओमान हमेशा से ईरान और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम करता आया है। अराक्ची का बार बार इन देशों का दौरा करना यह दर्शाता है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा है और वो अपनी कूटनीति के जरिए अमेरिका की घेराबंदी कर रहा है। हालांकि स्थिति अभी भी धुंधली है और अनिश्चितता का कुहासा छटने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि ईरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके लिए कूटनीति के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो अब ईरान रूस जैसे अपने पक्के मित्र का सहारा लेता यहां पर नजर आ रहा है। क्या रूस और ईरान में महाडील होने वाली है? आखिर राष्ट्रपति पुतिन
ईरान को कौन सा ऐसा हथियार देंगे जिससे अमेरिका तबाह हो जाएगा? इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी नैना के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, अरागची पुतिन के सामने उस चुनौती को रखेंगे जो होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नौसेना के साथ पैदा हो गई। अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो मॉस्को की ये बैठक दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख देगी। ये होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो गला है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। पिछले 3 महीने से यहाँ जो आग सुलग रही है वो अब भड़कने के कगार पर है। एक तरफ अमेरिकी नौसेना का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का तेवर। अमेरिका कह रहा है दबाव डालो, रूस कह रहा है अमेरिका को रवैया बदलना होगा। वियना से लेकर मॉस्को तक रूस ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। मिखाइल उलियानोव के बयान से साफ है कि रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और डटा रहेगा। ये जो त्रिकोण बन रहा है ईरान, रूस, अमेरिका, ये भविष्य के किसी बड़े युद्ध की पटकथा है। ईरान के इस कदम के पीछे एक बड़ा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की नई या पुरानी पॉलिसी में उनके लिए जगह कम है, इसलिए उन्होंने दांव खेला है रूस पर। क्या पुतिन अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनेंगे या फिर पुतिन ईरान को और ज्यादा हथियार और कूटनीतिक कवच देंगे? अब्बास अरागची का ये दौरा तय करेगा कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में शांति होगी या फिर एक नई जंग छिड़ेगी। धन्यवाद नैना आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे आखिर रूस और ईरान के बीच में क्या पक रहा है। लेकिन जहां एक तरफ बातचीत की मेज सजने की तैयारी है अमेरिका में, वहीं समंदर में अमेरिका ने अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल कर रखा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की नाकेबंदी कर दी है और ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकरों मैजेस्टिक्स एक्स और टिफानी को जबरन जब्त कर लिया है। ईरान ने अमेरिका की इस हरकत को सीधे तौर पर समुद्री डकैती करार दिया है और कहा है कि खुले समंदर में इस तरीके की लूटपाट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरेआम कत्ल है। अमेरिकी सेना की यह कार्रवाई तब हुई है जब दोनों पक्ष अगले दौर की बातचीत की संभावना तलाश रहे हैं, जो अमेरिका की नीयत पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने तो ये तक कह दिया कि दुनिया आज फिर से समुद्री लुटेरों की वापसी देख रही है। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि सरकारी झंडे की आड़ में की गई ये गैर कानूनी लूट किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। अमेरिका कानूनी वारंट का हवाला देकर अपनी इस डकैती को सही ठहराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि कैसे एक महाशक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिका को इस तरह की गुंडागर्दी तुरंत बंद करनी चाहिए, वरना इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। दूसरी ओर आपको बता दें, अमेरिकी अधिकारियों ने अपनी इस लूट का बचाव करते हुए इसे वैध कार्रवाई का नाम दिया है, जो उनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने अदालत के वारंट के तहत ही इन टैंकरों को हिंद महासागर में रोका है, क्योंकि इनमें 19 लाख बैरल ईरानी तेल लदा था। अमेरिका का तर्क है कि वो अवैध तेल नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि प्रतिबंधित संस्थाओं को मुनाफा ना हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका को ये अधिकार है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी भी देश के जहाज को अपनी मर्जी से रोक ले?
या फिर अमेरिका यहां पर अपनी लाठी और अपने भैंस वाली स्थिति अपनाने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका की दादागिरी यही नहीं रुकती, उसने अब दुनिया भर की कंपनियों को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि जो भी कंपनी ईरानी एयरलाइंस को ईंधन, खान पान या रखरखाव जैसी मामूली सेवाएं भी देगी, उस पर अमेरिका का इकोनॉमिक फ्यूरी वाला कोड़ा बरसेगा। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का हर देश और हर कंपनी उसके इशारों पर नाचे, वरना वो उन पर प्रतिबंधों की तलवार लटका देगा। ये न सिर्फ आर्थिक आतंकवाद है, बल्कि दूसरे देशों की संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप भी है। बता दें, ट्रेजरी सेक्रेटरी ने तो विदेशी सरकारों से भी आग्रह किया है कि वो अपने यहाँ की कंपनियों पर दबाव बनाए कि वो ईरान से दूरी बना ले। अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव बनाने का ये तरीका उसकी हताशा को दर्शाता है, जहां वो किसी भी हद तक जाकर ईरान की कमर तोड़ना चाहता है। वो उन सभी तीसरे पक्षों को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है जो ईरान के साथ व्यापारिक रिश्तों को निभाने की जरूरत करेंगे, या फिर यूं कहे कि ईरान के साथ व्यापारिक रिश्तों को निभाने की जरूरत करेंगे। अमेरिका की ये नीति हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे जैसी है, जहां वो अपनी दुश्मनी में वैश्विक व्यापारों के हितों की भी बलि चढ़ा रहा है। तो हाल के दिनों में हॉर्मुज के आसपास दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो झड़पें और घटनाएं हुई हैं, उन्होंने दुनिया भर की तेल और ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है। समंदर में बढ़ती ये घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रतिबंधों को लागू करने की आड़ में दूसरों का रास्ता रोका जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच ये रस्साकशी अब वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा नासूर बनती जा रही है। तो कुल मिलाकर अमेरिका इस वक्त एक ऐसे शिकारी की भूमिका में है जो जाल में बिछाता है और खुद को शाकाहारी भी बताता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इन दबावों के आगे घुटने नहीं टेकेगा और अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। वॉशिंगटन को यह समझना होगा कि दुनिया अब सिर्फ उसकी धौंस से नहीं चलने वाली, और अगर उसे वाकई शांति चाहिए तो उसे अपनी हाई डिमांड्स और गुंडागर्दी वाली आदतों को छोड़ना होगा। बातचीत की मेज पर आने से पहले अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या वो वाकई भरोसे के लायक है, या फिर एक बार फिर से वो ईरान को धोखा देने की फिराक में है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि क्या कूटनीति की जीत होगी या फिर अमेरिका की ये समुद्री डकैती किसी बड़े युद्ध की भूमिका लिखेगी। ईरान ने अपना संदेश और प्रस्ताव दोनों मेज पर रख दिए हैं और अब दुनिया ये देख रही है कि क्या शांति का दूत बनने का नाटक करने वाला अमेरिका क्या वाकई शांति चाहता है। अगर अमेरिका इसी तरह प्रतिबंधों और टैंकरों की जब्ती का खेल खेलता रहा तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी आग को बुझाना किसी बस की बात नहीं होगी। फिलहाल तो हर कोई इसी इंतजार में है कि ट्रंप की वो सीक्रेट टीम क्या फैसला लेती है और क्या अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सबक सीखता है या नहीं। अमेरिका इस वक्त एक ऐसे शिकारी की भूमिका में है जो जाल भी खुद बिछाता है और दुनिया के सामने खुद को शांति का मसीहा भी बताता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इन गीदड़ भपकियों के आगे घुटने नहीं टेकेगा और अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वॉशिंगटन को यह समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब उसकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है। अगर अमेरिका को वाकई शांति चाहिए तो उसे अपनी ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली नीति छोड़कर ईमानदारी से मेज पर आना होगा। बातचीत का ढोंग और पीठ पीछे टैंकरों की डकैती, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, ये अमेरिका को समझना होगा। तो अमेरिका की हालत इस वक्त हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली हो गई है। एक तरफ ट्रंप साहब अपनी सीक्रेट टीम के साथ शांति का मुकुट पहनने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सेना समंदर में जेब कतरी की तरह ईरान के तेल टैंकरों पर हाथ साफ कर रही है। ये कैसी कूटनीति है जहां आप हाथ मिलाने का न्योता भी देते हैं और उसी हाथ से दूसरे की जेब भी काटते हैं। अमेरिका को ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि वो प्रतिबंधों का कौड़ा चलाकर ईरान को पालतू बना लेगा। ईरान ने भी कमर कस ली है और वो दिखा रहा है कि अगर समंदर में उसकी घेराबंदी हुई तो वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। खैर,
अब देखना यह होगा कि ट्रंप की ये रेज़्यूमे सीक्रेट टीम शांति का कौन सा नया शगुफा छोड़ती है, या फिर अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक बार फिर धोखे की नई इबारत लिखता है। ईरान ने अपनी शर्तें और हॉर्मूज की चाबी दोनों अमेरिका के सामने रख दी है। अब फैसला वॉशिंगटन को करना है कि उसने तेल चाहिए या फिर उसे तबाही चाहिए। दुनिया की नजरें इस महाजंग की बिसात पर टिकी हैं, जहां एक तरफ स्वाभिमानी ईरान है और दूसरी तरफ अपनी साख बचाने की कोशिश में लगा सुपर पावर अमेरिका। आने वाले दिन बताएंगे कि समंदर की ये लहरें शांति का पैगाम लाती हैं या फिर किसी बड़े धमाके का शोर, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।